ये बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दुलार चंद यादव मौत मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। पूर्व विधायक समेत 5 लोग नामजद बनाए गए। पटना एसएसपी की टीम की तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया गया और गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पटना लाया गया। कारगिल मार्केट से उनकी गिरफ्तारी हुई। मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है दुलार चंद यादव हत्याकांड ये मामला, और उसे लेकर 5 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज। अनंत सिंह उनमें से एक, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और पेशी के बाद अब आगे की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। के कारगिल मार्केट में ये मार्केट जो है वो अनंत सिंह का मार्केट बताया जाता है। और अभी कुछ देर पहले, भी रात के 1:30 बजे रहे हैं, कुछ देर पहले पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा जो है वो आकर यहाँ से अनंत सिंह को अपने साथ लेकर गए हैं, यानी कि अरेस्ट कर लिए हैं। मामला बताया जा रहा है दुलार चंद यादव के मौत मामले में उनके पोता और बेटे ने जो कंप्लेंट किया था उसमें अनंत सिंह समेत 5 लोग को अभियुक्त बनाया गया था। उनका कहना था कि गोली मार कर हत्या की गई, उसके बाद गाड़ी से कुचला गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली पैर के नीचे लगने की बात कही थी। गोली से मौत की बात डॉक्टर ने इनकार किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही बता रही थी। तभी कारगिल मार्केट जो कल तक यहाँ काफ़ी रौनक रहता था, और आज अभी देखिए रात में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा, और यहीं से अनंत सिंह का पूरा चुनाव प्रचार का काम होता था। तो रात के अभी 1:30 बज रहे हैं, और अब कुछ देर पहले ही सीनियर एसपी पटना जो है वो आकर यहाँ से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह और जदयू प्रत्याशी मोकामा को उनको लेकर पटना रवाना हो गए। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। तो ये वो तस्वीर है जब अनंत सिंह सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से एक्शन लेने का निर्देश दिया गया था और मांग निर्वाचन आयोग से की गई थी कि इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं तो एक्शन किस रूप में लिया जा रहा है। और पटना से संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। संजय, चूंकि इस घटना के बाद से ही लगातार सवाल उठ रहे थे कि कार्रवाई के नाम पर पुलिस क्या एक्शन ले रही है, तो उसकी शुरुआत संभवतः हो चुकी है। बिल्कुल, और बड़ा एक्शन लिया गया विभाग को। ये मामूली एक्शन नहीं, अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ऐसे में जबकि चुनाव प्रचार का दिन बाकी था, चुनाव आयोग ने तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए और उसके बाद पुलिस जो है वो एक्शन मोड में आ गई है। 11:55 वो समय है जब अनंत सिंह को बेढ़नी से गिरफ्तार किया गया। और उनके 2 अन्य सहयोगी भी, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम, ये दोनों भी गिरफ्तार किए गए हैं। और पटना पुलिस की तरफ से एसएसपी ने जानकारी दी है कि जिस वक्त ये घटना घटी उनके दोनों जो सहयोगी गिरफ्तार किए गए वो उनके साथ थे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिजनों के बयान और परिस्थिति जन साक्ष्य और जो वीडियो फुटेज सामने आया पुलिस के पास, इन सभी को देखते हुए पुलिस ने यह एक्शन लिया है। पटना एसएसपी ने माना कि दुलार चंद की हत्या हुई है और गोली भी उनको लगी है। हालांकि ऑटोप्सी रिपोर्ट में बात सामने आई थी कि किस तरीके से उनको इंजर्ड पहुंचा था उनके बॉडी को और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तो तमाम पहलुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है। सीआईडी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अनंत सिंह को देर रात पटना लाया गया और अज्ञात जगह पर उनको रखा गया है। और आज संडे है तो मोस्ट प्रोबेबली जो न्यायिक पदाधिकारी होंगे उनके आवास पर उनकी पेशी होगी और उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में, जैसा कि कोर्ट का आदेश होगा, उसके बाद पुलिस एक्शन लेगी। एक और महत्वपूर्ण बात पटना पुलिस की तरफ से यह बताई गई है कि चुनाव के बाद, चूंकि अभी चुनावी व्यस्तता है, तो ऐसे में उनको चुनाव के बाद रिमांड पर लिया जाएगा जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और उनसे कई पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी। यानी पुलिस लगातार इस पूरे मामले में आगे भी तफ्तीश करेगी और निश्चित तौर पर अब आगे क्या एक्शन होता है इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई तो शुरू हो गई है और एक बड़ी कार्रवाई पटना पुलिस की तरफ से। एक और बात कही गई है कि अब केवल मोकामा विधानसभा क्षेत्र नहीं, पटना में 13 विधानसभा क्षेत्र हैं और सभी पर पुलिस और जिला प्रशासन की पैनी निगाह होगी। और चुनाव की तारीख जब तक होगी, मतदाताओं से कहा गया कि आप निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि अब प्रशासन जो है किसी भी सूरत में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा और मतदाताओं को हर स्थिति में सुरक्षा प्रदान की जाएगी प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से। जी विभा। बिल्कुल संजय, लेकिन जरा क्या ये वक्त बताया जा रहा है कि किस वक्त ये पेशी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद ही आगे की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ होता है इस पर सबकी निगाह होगी। देखिए, बिल्कुल प्रशासन ने उनको रखा, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको अज्ञात जगह पे रखा है। ये देखना होगा, चूंकि आज संडे है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ज्यादातर संभावना इस बात की है कि उनको जो न्यायिक पदाधिकारी हैं उनके आवास पर ही पेश किया जाए। एक और बात एसएसपी ने कही थी कि
चूंकि ये बाढ़ का मामला है तो जहां जुडिक्शन है वहीं उनको पेश किया जाएगा, तो या बाढ़ में पेश होगी या पटना में, इसको लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति है। बहुत कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ है। आज प्रधानमंत्री का रोड शो कार्यक्रम भी है, पुलिस की व्यवस्था भी है, देखना होगा पुलिस उनको कहां पेश करती है, बाढ़ में पेश करती है या पटना में। लेकिन फिलहाल उनको पटना में ही रखा गया है, और पटना में किस जगह रखा गया इस बात की जानकारी अभी आधिकारिक तौर पे उन्होंने नहीं दी। उनसे सवाल भी किया गया, उन्होंने कहा कि अज्ञात जगह पर रखा गया और जुडिशियल जो ऑफिसर होंगे उनके सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद जो कोर्ट का आदेश होगा उसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। फिलहाल देखना होगा आगे किस तरह की इसमें कार्रवाई होती है। लेकिन निश्चित तौर पर अब इस मामले में एक और हिंट्स दिया गया है कि जो लोग अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इस मामले में नंबर ऑफ अरेस्टिंग जो है वो बनेगी। अभी 3 अरेस्टिंग जरूर है, लेकिन नंबर ऑफ अरेस्टिंग बनेगी। देखना होगा आगे पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन ये मामला, एक और चीज उन्होंने कहा कि 13 विधानसभा क्षेत्र है, तो सभी जो मतदाता हैं उनको प्रशासन आश्वस्त करता है कि वो निर्भीक होकर मतदान करें। पूरा प्रशासन जो है, पुलिस और जिला प्रशासन उनके साथ है। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, चूंकि इस पूरे मामले पर एक्शन की जरूरत थी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई इतनी बड़ी घटना होने के बाद पुलिस की कार्रवाई क्या करती है। आदर्श आचार संहिता लागू है, उस दौरान ऐसी घटनाओं का होना और उसके बाद इस कार्रवाई में इतना विलंब होना, इसी लेकर सवाल जब उठ रहे थे तो कार्रवाई होना जरूरी था। एसएसपी की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जरा वो भी सुनते हैं। हम लोग इस घटना को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं और घटना के बाद काफी हम लोगों ने कार्रवाई की है। आज जो गिरफ्तारी हुई है इसके संबंध में एसएसपी साहब और केस के डिटेल संबंध में आपको बताएंगे। आचार संहिता बहुत ही एक मजबूत स्तंभ है पूरा इलेक्शन प्रोसेस में, और इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है कि भाई लॉ इलेक्शन होगा तो उसी का अनुपालन 100% करने में हम लोग लगे हुए हैं और कराएंगे भी। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की प्रयास करेगा कानून तोड़ने का, आचार संहिता तोड़ने का या किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए, और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं, और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। मोकामा में